हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, तो लास्टली हमने जो वीडियो कवर अप किया था उसमें हमने देखा था जो भी इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ठीक है ना। तो इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ठीक है। भारत की जो हम बात करें भौगोलिक स्थिति और भौतिक विशेषताएँ हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, वो जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था अब हम पार्ट वाइज उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है सबसे पहला डिवीज़न है कौन सा, नदर्न माउंटेन्स यानी कि हिमालयन माउंटेन्स, उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नदर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो क्या है, यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जिनको क्या हिंदी में वलित पर्वत कहा जाता है। जब दो प्लेट्स जो होती हैं आपस में टकराती हैं, जैसे कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट जो थी, ठीक है ना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई तो टकराने के बाद वहाँ पर फोल्ड क्रिएट हुए, जिसके कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करें तो रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में ये है सिचुएटेड, ठीक है ना। इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, आगे के लेक्चर्स में हम सारी रिवर्स भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू दी टेक्टोनिक कोलिजन। जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर फॉल्ट्स नहीं, फोल्ड्स जो क्रिएट हुए हैं उनके कारण पर ये जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। हम बात करें लॉफ्टीएस्ट, सबसे लंबी जो पीक हमें मिलती है वो भी कहाँ पर मिलती है, तो हिमालयाज़ में ही मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक लगभग ये 2400 किलोमीटर की लेंथ जो है इसमें ये सिचुएटेड है, ठीक है। और जो वर्ल्ड की अगर हम बात करें सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो कौन सी है, एंडीज़ माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। और हमारे जो हिमालयाज़ हैं इनकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और एल्टीट्यूड वेरिएशंस के हिसाब से इनको वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनको क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय हैं, ग्रेट हिमालयाज़ हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन या वर्गीकरण जो है उत्तरी सीमा पर स्थित भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मैंने आपको बताया न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जिसका निर्माण यूरोप और भारतीय प्लेट के अभिसरण से जो है टर्शरी कल्प में हुआ था, ठीक है ना। टर्शरी पीरियड में ये हुआ था जब यूरोप की जो प्लेट थी, यूरेशियन जो प्लेट थी, वो इंडियन प्लेट से टकराई उसके कारण, ठीक है। और ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये सिचुएटेड है। और लंबाई की हमने बात की थी, 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है, ठीक है। और हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से लेके पूर्व में घटती जाती है, ठीक है। इसलिए कश्मीर में जो चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। और हम बात करें इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है कि हिमालय की जो ज़्यादातर ऊंची चोटियां हैं वो इसके पूर्वी भाग में हैं, ठीक है ना। पश्चिम में इतनी ऊंची चोटियां नहीं है, इसके पूर्वी भाग में शामिल है, ठीक है। और हम बात करें कि इसका जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन जो है इसका, लास्ट मैंने आपको वेस्ट टू ईस्ट बोल दिया था, वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, उसका जो है अलग है विभाजन, वो हम आगे बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका विभाजन है वो 4 पार्ट्स में किया गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो इनको कवर करेंगे, उससे पहले आप ये लोकेशन देखिए, ठीक है। ये जो पूरा हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने बताया वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ठीक है ना, पश्चिम से लेके पूर्व तक। और हम जो डिवीज़न देखने वाले हैं हम उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ से साउथ, तो ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय।
इसके बाद जो पश्चिम से पूर्व का इसका हम बात करें विभाजन है तो वो 4 भागों में है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो हिमालयन रेंज इमिजिएटली टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो कि हमारा मेन हिमालय है, उसके जस्ट ऊपर जो रेंज सिचुएटेड है उसको क्या ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इस हिमालय का वो कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है ना, तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोला जाता है। ओके, जास्कर K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन सेकेंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, और लद्दाख, कैलाश और काराकोरम जो हैं वो इस हिमालय की मेन रेंजेस हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है क्योंकि इसका जो ज़्यादा पोर्शन है वो कहाँ पर, तिब्बत में है। ठीक है, और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश नाम की पर्वत श्रेणियाँ हैं। और ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी का विस्तार थोड़ा बहुत भारत में भी पाया जाता है, लेकिन जो कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पूरी तरह से तिब्बत में है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो मेन हिमालयन रेंज है, जो ग्रेटर हिमालय है, जिसको इनर हिमालय, ठीक है, हिमाद्री, सारे इसी के नाम हैं, इसी को बोला जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं तो मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, बाकी रेंजेस इतनी कंटिन्यूअस नहीं है, ये जितनी कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, और हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो हमारी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है ना, 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, एंड हम बात करें कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स विद द कोर पार्ट ऑफ दिस हिमालय इज द कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इसका जो कोर पार्ट है ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जितनी भी प्रोमिनेंट पीक हैं वो इसी हिमालय में सिचुएटेड हैं। ठीक है, और हम बात करें माउंट एवरेस्ट, कामेट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा जो हैं ये इस हिमालय की प्रोमिनेंट पीक्स हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट रेंजेस हैं, सॉरी। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को वृहत हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे उत्तरी क्यों कह रहे हैं, हमारे इंडिया के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो टोटली इंडिया में नहीं है। ठीक है, और इसको ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, इनर हिमालय, इन सारे नामों से जाना जाता है। और हिमालय की सर्वाधिक सतत यानी कि मोस्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, औसत लंबाई की हम बात करें तो लगभग 6000 मीटर तक जाती है, लेकिन जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है 8850 माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में सिचुएटेड है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसके बाद अलग से जो हमने बात की कामेट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा जो इसी सब में सिचुएटेड है। इसका निर्माण जो है सबसे पहले हुआ था, और उसका जो बेस है, जो कोर है, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ से बड़े बड़े ग्लेशियर्स की उत्पत्ति भी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हमने हिमालयस की लोकेशन तो देखी थी। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें तो नेपाल में ग्रेटर हिमालय में माउंट एवरेस्ट यहाँ कहीं सिचुएटेड है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक 8850 मीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक है ना, सॉरी हाइट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर भी अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और PDF आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसर हिमालय, या फिर इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो वरी करता है लगभग 3700 टू 4500 मीटर। ठीक है, इसकी जो विड्थ की हम बात करें तो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ठीक है ना, और जो पीर पंजाल रेंज है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है वो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, धौलाधर, महाभारत जो हैं वो भी इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। ठीक है, हम बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें अगर कुछ छूट जाता है तो सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। हम बात करें कंसिस्टेड ऑफ द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर एंड द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश। ये जो वैलीज़ हैं, जो हिल स्टेशन है वो इस हिमालय में सिचुएटेड हैं, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। ठीक है, हम बात करें ये वृहत हिमालय की दक्षिण में स्थित श्रेणी है जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करें 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक पाई जाती है, और औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जो हैं, महाभारत जैसी उप श्रेणियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है ना,
और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी है वो कौन सी है, तो वो पीर पंजाल है। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू की घाटी जो है इस सारी लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1500 तक वरी करता है और विड्थ की अगर हम बात करें वो 10 to 50 किलोमीटर के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, और हम बात करें ये सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज़ का। ठीक है ना, इसको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ भी बोला जाता है। ठीक है, और ये लाई करता है बिटवीन बिटवीन ये क्या है, सबसे साउदर्न मोस्ट पोर्शन है हिमालयस का। इसके शिवालिक के बीच में और जो हमने लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय पढ़ा था उसके बीच का जो एरिया उसके बीच में लाई करता है उसको दून्स बोला जाता है। ठीक है, दून बोला जाता है, जिस तरीके से देहरादून, कोटिल दून और पतली दून। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो लेसर हिमालय हमने पढ़ा और जो शिवालिक पढ़ रहे हैं इनके बीच का जो एरिया है उसको दून बोला जाता है। जिस हिसाब से आप इन जगहों के नाम हैं हम देख सकते हैं। ठीक है, लघु हिमालय दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की सबसे भारी श्रेणी है, इसको फुटहिल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई की बात करें 900 से लेके 1500 किलोमीटर तक वरी करती है और चौड़ाई भी 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में ये वरी करती है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है। और हम बात करें शिवालिक के जो पर्वत पाद हैं, ठीक है ना, वहाँ जलोढ़ पंख या फिर जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। और लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय यानी कि लघु यानी कि लेसर या फिर हिमाचल, इनके बीच में जो पाई जाने वाली घाटी है, जो एरिया है, उसको दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून या फिर पाटली दून। ये जो है कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न हिल्स की बात करें, हिमालयाज़ का जो पोर्शन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर सिचुएटेड है, तो उनकी अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इनकी बॉर्डर बनाती है, ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है ना, ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है। और जो दिहांग गॉर्ज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो बनाया जाता है, वहाँ से हिमालय एक साउथवर्ड टर्न लेता है और वहाँ से ही फॉर्मेशन होता है किसका, पूर्वांचल की बात करें हम या फिर ईस्टर्न हिल्स की। ठीक है ना, और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया के, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और मेन अगर हम इन हिल्स की बात करें तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है, मणिपुरी हिल्स जो कि मणिपुर में है, मिज़ो हिल्स जो कि मिज़ोरम में है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो हिमालय की जो पूर्वी सीमा है उसका निर्माण किया जाता है। और दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है एक दक्षिण की ओर मुड़ता है और पूर्वी पहाड़ी या फिर पूर्वांचल का निर्माण करता है। ये पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हैं, जैसे कि पटकाई, नागा, मणिपुरी एवं मिजोरम की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखिए हिमालय का अगर हम पश्चिम से पूर्वी विभाजन देखें तो वो क्या क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने वहाँ पश्चिम से पूर्वी बोल दिया था, लेकिन वो क्या है, उत्तर से दक्षिणी विभाजन है। ठीक है, तो वो क्या है, इसको मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो रिवर्स हैं वो उनकी बाउंड्री बनाती है। पहला पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमाऊँ हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय है और चौथा जो है असम हिमालय। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पंजाब हिमालय है, तो ये जो पोर्शन है हिमालय का वो इंडस और सतलज नदी के बीच में है। ठीक है ना, और हम अगर बात करें कि इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। और काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर आर दी मेन रेंजेस ऑफ दिस सेक्शन। तो देखिए यही जो रेंजेस हैं हमने कहाँ भी पढ़ी थी, हमने जब हम बात कर रहे थे जो उत्तर से दक्षिण हमने इसका विभाजन किया था। ठीक है ना, जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो यही रेंजेस हमने वहाँ भी पढ़ी थी। अब हमने इसका क्या किया है, पश्चिम से पूर्वी विभाजन किया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे डिफरेंस। ठीक है, तो ये सिंधी और सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, और इसको हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय के नाम जो है उपभागों में बांट दिया जाता है और इन नाम से भी इसको जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधर और जास्कर जो है इसकी मेन रेंजेस हैं। ठीक है, इस सेक्शन की। अब हम बात करें कुमाऊन हिमालयाज़ की, तो ये जो पार्ट है सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में, और हम अगर देखें तो ये लगभग कितना एरिया कवर अप करता है, 320 किलोमीटर का। ठीक है ना, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको गढ़वाल हिमालय बोला जाता है और ईस्टर्न पार्ट को कुमाऊन हिमालय बोला जाता है। ठीक है, फर्दर डिवाइड कर दिया इसको। और जनरल एलिवेशन जो है इसका हायर है एज़ कम्पेयर टू पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय से इसका एलिवेशन
ज़्यादा है, ठीक है। और नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जो है इसकी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है। और जो हमारी होली रिवर है दैट इज़ गंगा, तो और गंगा यमुना जो है उनका जो सोर्स है जहाँ से वो ओरिजिन होती हैं वो भी इन्हीं जो है यहाँ पर सिचुएटेड है कुमाऊन हिमालयाज़ में, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर और नैनीताल और भीमताल जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है ना। कुमाऊं हिमालय हमने बात कर ली, सतलज और काली नदी के बीच में विस्तृत है, मेनली एरिया ही मायने रखता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें पीक्स की, हमने बात कर ली है नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, बद्रीनाथ, गंगोत्री जो है यहाँ पर सिचुएटेड है किसमें, कुमाऊन हिमालयाज़ में। अगला हम देखते हैं नेपाल हिमालयाज़, ठीक है। ये सेंट्रल वाला पार्ट है नेपाल हिमालयाज़, जो कि रिवर कौन कौन सी है, काली रिवर और तीस्ता नदी के बीच में सिचुएटेड है और ये लगभग 800 किलोमीटर का एरिया कवर अप करता है, ठीक है ना। और ये जो है टॉलेस्ट सेक्शन है हिमालयाज़ का, क्योंकि यहीं पर जो है माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ठीक है। और हम बात करें कि जो काठमांडू है, काठमांडू वैली काफ़ी फेमस वैली है, वो भी यहाँ पर ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है और यहाँ से बस आपको इम्पॉर्टेंट पीक्स याद रखनी है जो कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलाधर और अन्नपूर्णा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो है हमारा कौन है, असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। और डायरेक्टली हम बोलें कि इसकी जो बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म करता है, तो ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना एरिया कवर अप करता है, लगभग 750 किलोमीटर। और इसका जो एलिवेशन है थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नेपाल हिमालयाज़, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें तो नामचा वरवा और कौला कांगरी और चोमो लाहरी जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो इसमें सिचुएटेड हैं, ठीक है। और हिमालयस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए हम बात करें काफ़ी सारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पर हम कहें जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स की स्पीसीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, ठीक है। और दून्स के बारे में हमने बात की थी अभी, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच का जो पोर्शन था उसको दून्स बोला जाता था, जैसे कि हमने देहरादून देखा था, ठीक है। करेवास यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है, करेवास आर दी थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले, ठीक है ना, जो ग्लेशियल क्ले होती है उसका एक डिपॉजिट है, ठीक है। और हम बात करें मेनली ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं और ये मेनली इम्पॉर्टेंट है जो केसर की खेती होती है उसके लिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, आई होप समझ आया होगा। बस ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालयस की थ्योरी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिमालय फॉर्म कैसे हुआ था। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने देखी थी, यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट आपस में टकराई और वहाँ पर फोल्ड बना और फोल्ड से क्या हिमालयस का जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं तो आप देखिए, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में, तो उन्होंने क्या बोला था, पूरी अर्थ पे सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला जाता था, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम ही है, जिसको पेंजिया बोला जाता था, और एक वाटर बॉडी थी जिसको पेंथिलासा बोला जाता था, ठीक है। फिर वो दो पार्ट में टूट गया, कौन कौन सा, लोरेंशिया और फिर गोंडवाना। जो हमारा इंडिया है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, हिमालय जो है उसी के कारण से फॉर्म हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपकी जो ज्योग्राफी है काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर कवर हो जाए। ओके।